हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जल संकट गंभीर समस्या बनती जा रही है। हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से वेस्टर्न यमुना कैनाल पर निर्भर है। सरकार पानी की सप्लाई तय फॉर्मूले के मुताबिक कर रही है, लेकिन इस समय मांग अधिक होने के कारण पूर्ति नहीं हो पा रही, जिसके चलते हरियाणा के कई इलाकों में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और अगर परिस्थिति जस की तस बनी रही तो इलाकों में जल संकट बढ़ सकता है। वहीं बताते चले आपको कि दिल्ली में हो रहे जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली को पानी की सप्लाई कभी कम नहीं की गई है, कई बार पानी तय फॉर्मूले से अधिक छोड़ा जाता है। वहीं सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल का कहना है कि पानी की बढ़ती मांग को इस परिस्थितियों में पूरी नहीं किया जा सकता है। यमुना के अंदर छोड़कर जो ईस्टर्न यमुना कैनाल और वेस्टर्न यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल में यूपी का शेयर जाता है और वेस्टर्न यमुना कैनाल के थ्रू हरियाणा और दिल्ली का शेयर आप लेते हैं। जो सभी स्टेटों का मिलकर फार्मूला तय हुआ था CWC के, उस पर उसी हिसाब से हम हर घंटे उस पानी को कंट्रोल करके छोड़ते हैं। क्यों? हाँ, ये जरूर है कि पानी की डिमांड हमारे पास ज़्यादा है, इंडेंट ज़्यादा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र मेहता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपका रुख करूंगी। यमुना का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, गर्मी का समय चल रहा है, ऐसे में जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर जो स्थिति है वो जस की तस रही तो आने वाले समय में और ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं फिलहाल इसको लेकर? सही कहा, जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है और अगर यही हालात चलते रहे तो आने वाले दिनों में कई तरह की और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हथनीकुंड बैराज है वहां से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को पानी का बंटवारा होता है और यहीं से सब कुछ तय होता है कि इसको कितना पानी मिलेगा। जो तय फार्मूला है उसके मुताबिक फिलहाल पानी दिया जा रहा है, लेकिन पानी यमुना में काफी कम है, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा की जो डिमांड है वो 7000 क्यूसिक है, लेकिन उसको मिल रहा है 3200 क्यूसिक पानी। इसी तरह दिल्ली की डिमांड बहुत ज्यादा है और दिल्ली को भी पानी न्यूनतम मिल रहा है जो मिलना चाहिए फार्मूले के मुताबिक, लेकिन यमुना में स्वयं पानी नहीं है। पानी आगे मिलेगा कहां से, ये आने वाले दिनों में और दिक्कतें पैदा कर सकता है। और अगर बात करें यूपी की, तो यूपी के कई इलाकों में दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा का काफी इलाका प्रभावित हो चुका है, साथ साथ दिल्ली में कई तरह की दिक्कतें आ चुकी हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, अगर अपना जीवन गुजारने के लिए, जीवन यापन करने के लिए हर व्यक्ति को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जिस तरीके से हम ये खबर देख रहे हैं कि जो यमुना का जल स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसे में कई जगहों पर जैसे कि आपने बताया कि जो जल संकट है वो बढ़ता चला जा रहा है। किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है इसको लेकर के कि कैसे इस पर काम किया जाएगा ताकि आने वाले समय में इस पर ध्यान दिया जा सके और लोगों को परेशानी ना हो? बिल्कुल, ये सारा सिस्टम जो है प्रकृति पर निर्भर है, लेकिन इसमें योगदान काफी संख्या में लोगों का रहता है। अगर लोग जो सिस्टम है उसके मुताबिक चले तो काफी ठीक हो सकता है। बारिशों के दिनों में पानी का स्टोर हो सकता है, जिसकी वजह से जो भूमिगत जल स्टोर है वो ठीक रह सकता है। लेकिन इसके अलावा इस तरह की चीजें हैं जिसमें लोगों का सहयोग अनिवार्य है। लोग अपना सहयोग देंगे तो ये सारा कुछ सिस्टम ठीक हो सकता है। ऊपर फिलहाल बारिश नहीं है पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बारिश न होने के चलते यमुना का स्तर कम होता है और जैसे जैसे पानी जमीन में कम होता है वैसे वैसे लोगों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही हालात हैं इस समय और आने वाले दिनों में यह हालात और खराब हो सकते हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम बात करते हैं यमुनानगर की, तो फिलहाल यमुनानगर के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर पानी का संकट गहराया हुआ है? बिल्कुल, यमुनानगर का सडौरा इलाका है, रधौर ब्लॉक है, इसके अलावा सरस्वती नगर इलाका है। यहाँ पानी की काफी किल्लत है और जो अगर जल स्टोर, भूमिगत जल स्टोर की बात करें तो काफी ज्यादा डाउन आ चुका है। अगर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के दावे की बात करें तो 1.5 से 2 मीटर हर साल नीचे जा रहा है। यह भूमिगत जल स्तर की बात है और जो पानी है, यमुना का जल स्तर है वो पिछले कई वर्षों में काफी नीचे आया है। तो प्रदेश में डिमांड ज्यादा हो चुकी है, सप्लाई यहां पर कम हो रही है, जिसकी वजह से लगातार लोगों को परेशानी हो रही। तो यमुनानगर का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, गर्मी का समय चल रहा है, ऐसे में
पानी का जो संकट है वो लगातार बना हुआ है, लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया और अगर स्थिति जो उसकी तरह रहती है तो आने वाले समय में और ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। तो ये यहां पर बात करने का विषय है और कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए इस पर भी चर्चा करना बिल्कुल यहां पर बेहद जरूरी हो चुका है। तो यमुना का जो जल स्तर है वो कम हो चुका है और हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए सुरेंद्र आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यमुना के जल स्तर के बारे में, तो यहां पर गर्मी धीरे धीरे और बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अब फिलहाल जिस तरीके से यमुना का जलस्तर कम हो रहा है अब इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। उधर केजरीवाल हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हैं और उधर अगर हरियाणा सरकार की तरफ से जब जवाब दिया जाता है कि जो पानी की सप्लाई है वो जितनी की जाती थी उससे ज्यादा ही पानी दिया जा रहा है, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना कहां तक ठीक है? बिल्कुल ये सही है कि ये मुद्दा राजनीतिक रंग की बात है, वो मैं आपको सीधी सीधी बताना चाहूंगा। ग्राउंड के जो स्थिति है हथनीकुंड बैराज पे जहां से पानी की सप्लाई होती है दिल्ली को, हरियाणा को, वहां स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, हालात बहुत खराब है। जरूरत है जो 5400 क्यूसिक पानी की, वो यहाँ 2500 से 3000 क्यूसिक पानी है। पानी यमुना में होगा तभी आगे बढ़ पाएगा, लेकिन यमुना में ही पानी नहीं है। दूसरी तरफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे केजरीवाल सरकार द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, सीधे सीधे पानी कम दिया जा रहा है। पानी स्वयं हरियाणा के लिए नहीं है, पानी वहां कहां से दिया जाएगा दिल्ली में। यहाँ अगर बात करें तो जो डिमांड है वो 7000 क्यूसिक की है हरियाणा की। अलग अलग इलाकों में सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता है, पीने के लिए, पशुओं के लिए पानी चाहिए होता है, वो भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन वहां बात लगातार आरोप प्रत्यारोप की शुरू हो चुकी है। हर साल ये बात होती है, लेकिन सच्चाई ग्राउंड जो रियलिटी है वो ये है कि यमुना में पानी बहुत कम है। आने वाले दिनों में और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सरकार को मिलजुल कर काम करना होगा। दिल्ली सरकार को भी अपनी व्यवस्था को परिवर्तन करना होगा। हरियाणा में जो पहले से साधन हैं उनको उन्हीं से काम चलाने के लिए निर्भर होना पड़ रहा है, लेकिन ऊपर बारिश होगी तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल जिसकी अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए गर्मी की तो आने वाले समय में और ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यमुना के पानी की तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा तीनों जगह पानी भेजा जाता है, लेकिन अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती चली गई और अगर सप्लाई और ज्यादा बढ़ती रही तो आने वाले में स्थिति कैसी होगी, आने वाले समय में इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं फॉर्मूले बनाए जाते हैं, मैप तैयार किया जाता है कि कैसे समस्या का समाधान किया जाएगा। तो क्या अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर कोई कदम उठाए गए हैं ताकि आने वाली स्थिति से वो निपट सके? बिल्कुल, अभी ऐसे कदम उठाए जाने की बात नहीं है। फिलहाल तो यही बताया जा रहा है कि परिस्थितियां सब कुछ प्राकृतिक पर निर्भर हैं, लेकिन आने वाले समय को लेकर जरूर कोई प्लानिंग की जानी चाहिए। ऐसी प्लानिंग अभी धरातल पर नजर नहीं आ रही है। दिल्ली सरकार को भी इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। दूसरी तरफ हिमाचल और उत्तराखंड में भी ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो प्रकृति का है वो पहाड़ों पर निर्भर है। अगर पहाड़ी इलाकों में लगातार वर्षा रहेगी, ज्यादा वर्षा होगी तो उसका पानी यमुना में आएगा और ठीक से बंटवारा हो पाएगा। लेकिन पहाड़ों पर ही वर्षा नहीं है और अगले कुछ समय में बारिश आने की संभावना भी नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे यमुना का जो जल स्तर यहाँ पर घटता चला जा रहा है, ऐसे में गर्मी अचानक से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो पानी का संकट है वो गहराया हुआ है। अब देखने वाली बात यही होगी कि उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और हरियाणा में किस तरीके से पानी की सप्लाई की जाती है ताकि आने वाले समय में लोगों को कोई परेशानी ना हो।